सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में मैंने सबसे पहली चीज साइन रूल बताया था। साइन रूल क्या था? एनीवन? a upon sin a is equals to b upon sin b is equals to c upon sin c। ये तो बहुत इजीली प्रूव हो गया था। इसके बाद फिर मैंने इसको किससे इक्वेट किया था? सर 2r 2r। यहाँ पे r क्या था? सरकम सर्कल का रेडियस। सरकम रेडियस किसी भी ट्रायंगल का। ठीक है? तो सरकम रेडियस निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला होता है साइन रूल लगाना। अगर आपको एंगल्स और साइड पता है, कोई भी दो एंगल और कोई भी दो साइड पता है, ठीक है, मतलब कोई भी दो एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स पता है, तो फिर आप सरकम रेडियस बहुत इजीली निकाल सकते हो। सेकेंड, फिर मैंने कोसाइन रूल बताया था। सेकेंड फिर मैंने कोसाइन रूल बताया था। कोसाइन रूल में वी हैड, मैंने दो तरह से इसको बताया था। सबसे पहले तो कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या था आगे? माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर। क्यों? ए स्क्वायर तो यही है। -2 इंटू बी सी कॉस वैसा ए। वाला, ओके ओके। हाँ, और इसी को दूसरे वे में लिख, सिमिलरली बी स्क्वायर के लिए भी लिख सकते हो। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac कॉस ऑफ बी, एंड एट लास्ट सी स्क्वायर के लिए भी लिख सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस ऑफ सी। और इसी को एक और वे में लिख सकते हो, जो भी मोहित ने बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में, cos of a is equals to b b square plus c square minus a square upon 2bc। ठीक है? तो जो एंगल रहता है, देखो उसके अपोजिट साइड्स, मतलब उससे अटैच्ड जो साइड्स रहते हैं, उनका स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड वाले का स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो ये इसी से सिमिलरली cos b और cos c भी लिख सकते हो, यानी cos c भी लिख सकते हो। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करवाए थे मैंने। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अब देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है। एक सेकेंड रुकना। यश रिवीजन करवाया बस अभी तक। हाय आर्यन, आर्यन टी। आर्यन टी, आप जुलाई बैच से हो ना आर्यन? ओके, आई एम अज्यूमिंग कि आप जुलाई बैच से ही हो। बेटा कोशिश किया करो ना, मेरे लेक्चर में टाइम से आया करो सब कोई। 2-4 मिनट चलता है अगर पहला लेक्चर है तो, बट इतना लेट नहीं, 15-15 मिनट लेट नहीं। ठीक है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखो क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी ट्राइंगल है ना, आई हैव एनी ट्राइंगल ए बी और सी, तो देखो साइड ए को मैं लिख सकता हूँ बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। और बहुत सिंपल सी चीज है, आप अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना, देखो ये मेरे पास साइड ए होता है, ठीक है, ये मेरे पास साइड सी है, और ये मेरे पास
साइड बी है। देखो सी cos b करोगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। b cos c करोगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो a मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। समझ रहे हो ना सब लोग? कंपोनेंट लेना आता है ना? अगर Yes, sir. c cos थीटा करेंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, b cos ये वाला करेंगे तो b cos c करेंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, और दोनों का सम इज a। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। दिखाऊंगा कैसे। a cos c प्लस c cos b। नहीं, यहाँ मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, प्लस c cos a होगा। एंड c के लिए क्या हो जाएगा, b cos a प्लस a cos b। तो इस तरह से हो जाएगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसको प्रूव करने की आगे फर्दर जरूरत नहीं है ना मुझे, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अगर ये चीज ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी, मतलब ये तो अभी एक्यूट एंगल के लिए दिख गया, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी ये चीज सही है। जैसे मान लो मैंने कोई ट्रायंगल लिया, सर cos नेगेटिव आता है। हाँ अपने आप ही वो सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ मान लो ए आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ए से, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दिस इज साइड बी एंड दिस इज साइड सी। तो अब देखो यहाँ पे अगर ए लिखोगे, ठीक है, तो ए क्या होता है, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अब देखो अगर मैंने सी कॉस बी लिखा, सी कॉस बी लिखा, तो ये देखो ये वाला एंगल है बी, ठीक है, तो सी कॉस बी लिखोगे तो ये डिस्टेंस जो है ना वो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी, ये अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी। और ये वाली चीज अगर लिखोगे, मतलब ये वाला एंगल अगर लिखोगे बी कॉस सी, तो वो अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगी ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस जो नेगेटिव आएगा, ये वाला डिस्टेंस जो पॉजिटिव आएगा, इस वाले एंगल को जो लिखोगे, अपने आप ही ये चीज पॉजिटिव और ये वाली चीज नेगेटिव ऐड करोगे तो ये वाली चीज माइनस हो जाएगी उसमें से, और यही डिस्टेंस बचेगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी ये चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाती है, अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है, तो आपको कुछ अलग से नहीं करना, सेम ही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ओके। तो पहले तो एक क्वेश्चन करो सबसे पहले, जैसे कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जैसे कि ये फॉर्मूला क्लियर हो सके। द क्वेश्चन इज कि प्रूव करो a प्लस बी, प्रूव दैट a प्लस बी cos c प्लस b प्लस c cos a प्लस c प्लस a cos b is equals to a plus b plus c। क्या लिखा है? A plus c plus a, a plus b cos c plus b plus c cos a plus c plus a cos b is equals to a plus b plus c। बहुत इजीली हो रहा है ना, It's तो हो hard जाएगा। तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अच्छा मान लो इससे मुझे कोसाइन रूल प्रूव करना होगा, तो कैसे करेंगे? एनीवन? इफ आई हैव टू प्रूव कोसाइन रूल यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मतलब देखो मैंने आप लोगों को शायद पहले ही मेंशन कर दिया लास्ट लेक्चर में कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, 80% ऑफ द क्वेश्चंस, 80-85% ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इन योर बोर्ड एग्जाम्स।
जो भी चीजें, जो भी सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, उन्हीं एक्सरसाइज में से 80-85% ऑफ द क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं आपसे। तो वन सच टॉपिक इज दिस वन, जो हर 2-3 साल में एक बार तो पूछा ही जाता है, कई बार रिपीट भी हो जाता है, या ऑप्शन में निकल जाता है, मतलब जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं ना और करके, कि आइदर डू दिस और दैट, तो उसमें जरूर एक बार ये आता है। तो कैसे करेंगे बताओ? पहला स्टेप क्या होगा? प्रोजेक्शन फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? A is equals to B cos C plus C cos A and so on, ठीक है। और मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos A। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा? स्क्वायर करना है। सबसे पहला स्टेप शुड बी स्क्वायरिंग। सर वो सी कॉस बी होगा ना? सी cos B होगा, राइट, सॉरी। देखो, स्क्वायरिंग करने से बेटर ये है ना मोहित, कि मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं तो फिर एक cos स्क्वायर C भी, एक cos स्क्वायर B भी आएगा। हाँ सर। तो ये बेटर अप्रोच है कि दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दो। म्यूट करो, म्यूट करो, किसकी का टीवी चल रही है? टीवी नहीं चल रही है, सॉरी। सत्यव्रता 80013। हाँ सर, सोच रहे हैं। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ हाय, कैसे हो? हाँ सर, ठीक हो अभी। ठीक हो अभी? कहाँ गायब थे बेटे इतने दिन से? सर कोविड पॉजिटिव। कॉल ओके घर पे? हाँ फोन सर, बता अभी रहा था आपके ओके। पापा की तबीयत भी खराब थी। हाँ सर। अभी सब सही है ना? हाँ सर, आप सही। ठीक है। C cos A cos C, and similarly C is equals to A cos B plus B cos A। ये हो गया। अब सबसे पहला हिंट तो मैंने दे दिया कि इस वाली इक्वेशन को पूरा A से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को B से और नीचे वाले को C से, उसके नीचे वाले को C से, ठीक है। अब क्या करेंगे किसी मोहित एक बताओ? को कर देंगे तो हो जाएगा ना, मतलब तीनों करना जरूरी है मतलब पेपर में वगैरह। अब तीनों करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको A स्क्वायर भी चाहिए, B स्क्वायर भी चाहिए, C स्क्वायर भी चाहिए ना, किसी एक पर्टिकुलर ओके, फॉर्मूले को वैसे प्रूव कर। इस पे हाँ, लगेगा इस पे। तो अब कुछ नहीं करना, बस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड पे, बस उसी के साथ खेलेंगे। तो लेट्स डू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पे? ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज है ना, यहाँ पे मैंने A स्क्वायर कर दिया है, B स्क्वायर कर दिया है, C स्क्वायर कर दिया है। तो बताओ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कितना आएगा सिंप्लीफाई करने पे? यहाँ पे आएगा ए बी कॉस सी, ठीक है, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये ए बी कॉस सी हो जाएगा, प्लस ए सी कॉस बी, प्लस इसी तरह से बी और सी भी ऐड करके मुझे फाइनल रिजल्ट बताओ क्या आ रहा है? माइनस आएगा, माइनस ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए। देखो हो गया ना, बी सी कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये भी ए बी कॉस सी लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस सी। हो गया क्वेश्चन, हो गया ना?
यहाँ से इसको ऐसा लिख हाँ सकते हो, सर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। तो बस सिंपल सा है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला जहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो जाता है ना, चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कुछ भी नहीं करना, ए बी और सी से मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी चीज प्रूव करनी है ना कोसाइन रूल से, सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एंड सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अप्रूव हो जाता है। तो ये 3 टॉपिक हैं आपके सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में से। These 3 topics are the part of your syllabus: sine rule, cosine rule and projection formula. अब देखो इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। एंड अगेन आई एम मेंशनिंग दिस कि एप्लीकेशंस लास्ट ईयर डिलीटेड थे, स्टिल हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार का सिलेबस नहीं पता, सबसे पहली चीज। दूसरा, कहीं ना कहीं तो यूज होगा, आईआईटी वाले लेक्चर्स में तो बेनिफिशियल होगा ही आपके लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशंस। अच्छा, कोई ऐसा भी है क्या जिसने आईटीएफ अपने आईआईटी वाले लेक्चर्स में सीरियसली नहीं पढ़ा है? सर मेरा थोड़ा मिस हो गया था, ओके, थोड़ा मिस हो गया एक्सेप्ट था। फॉर मोहित, और कोई? अरे मैं आईआईटी के लिए पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखो ये चीज हमें बचपन में पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ s होता है। सबसे पहले तो हाफ एंगल फॉर्मूला प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज हमें बचपन में पता है कि a प्लस बी प्लस सी को हम 2 टाइम्स ऑफ s बोलते हैं। वेयर एस s क्या होता है? हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है। पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने बचपन में? हाँ सर। ठीक है, एस एस हाफ पेरीमीटर। सर हेरॉन्स फॉर्मूला बताओ। हाँ, हेरॉन्स फॉर्मूले वाला s में s जो होता है वही है, हाफ पेरीमीटर होता है। तब देखो हाफ एंगल फॉर्मूले में क्या होता है ना, मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इस चीज को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन फॉर्मूले से, जिस भी चीज से बेटर हो जाए हमारे लिए। तो देखो साइन a बाई 2 इज इक्वल्स टू s माइनस बी s माइनस सी अपॉन b इंटू सी। कैसे प्रूव करेंगे अब बताओ? साइन a बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ एंगल, चलो मैं तीनों फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, पहले एक साथ देख लो। पहले साइन a बाई 2 ये हो जाएगा, कॉज a बाई 2 क्या हो जाएगा? रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए अपॉन बी सी। और tan a बाई 2 क्या हो जाएगा? देखो साइन अपॉन कॉस कर लो, तो s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस ए। तो tan a बाई 2 तो मैं प्रूव करूंगा सबसे लास्ट में, उससे पहले साइन a बाई 2 और cos a बाई 2 बताओ क्या होगा और कैसे आएगा? यहाँ ट्रिगो लगेगी। अच्छा, टेल मी, इफ आई वांट टू एक्सप्रेस cos a into हाफ एंगल ऑफ साइन, तो कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? एनीवन? cos a को साइन के हाफ एंगल में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? सर 1 माइनस cos a, कॉस ए बाई 2 नहीं 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस cos a इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई a बाई 2। 2। हाँ ठीक है, तो 1 माइनस cos a इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ये मुझे पता है। अब कोसाइन फॉर्मूले में cos a क्या होता है? cos a होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ bc, यही होता है ना? तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 1 माइनस कर दूंगा, दोनों तरफ 1 माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे हाफ एंगल चाहिए ना, साइन ए बाई 2 प्रूव करना है, कोसाइन रूल, साइन रूल और इन सब प्रोजेक्शन फॉर्मूले का यूज करके। तो दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 1 माइनस कॉज ए
इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी। अब एक बार एलसीएम लेना, बताओ क्या आएगा एलसीएम लेने के बाद। 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2b इंटू सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लिखा हुआ है, तो उसको b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दूं, b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दूं एवरीवन। देखना ध्यान से बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ b इंटू सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन लूँ तो न्यूमरेटर में b माइनस सी का, ठीक है, तो माइनस साइन कॉमन लेकर के मैं b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो a माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2bc 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये लिख दिया तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक कर सकता हूँ इसको। हाँ ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में 2bc है। अच्छा, डिनोमिनेटर वाला bc देखो ऐसा ही रहेगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि मुझे वो फॉर्मूला में चाहिए, मैं ये चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई वांट टू प्रूव दिस थिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे साइन ए बाई 2 लाना था, वो मैंने लिया, वो मेरे आ गया। अभी इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे स्क्वायर भी आ जाएगा। बेसिकली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज कि एस आ जाए यहाँ पे। तो एस के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक करूंगा। तो a प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि मुझे s लाना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक c सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो एक c ऐड और एक c सब्सट्रैक्ट कर दूं तो 2s लिख सकता हूँ क्या? What I am saying is a plus b plus c और minus 2c ऐसा लिख दूं इसको, तो this can be written as 2s, right? Similarly यहाँ पे b ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दूं तो a plus b plus c minus 2b, so this can be written as 2s। ये कर दिया। कैंसल हो जाएगा। अब आप लोगों को सबको दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। तो मेरे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल्स टू, 2 तो मैंने कॉमन ले लिया दोनों तरफ से। ठीक है, तो एक तो 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा s माइनस सी, और एक 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या आएगा s माइनस बी अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी। तो ये वाला 2 कैंसिल कर दो, ये वाला 2 कैंसिल कर दो, और देखो प्रूव हो गया। साइन स्क्वायर a बाई 2 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, साइन a बाई 2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ s माइनस सी इंटू s माइनस बी अपॉन बी इंटू सी। तो आई होप सबको समझ में आया होगा क्या किया है। सिंपल सी चीज थी, बस पहला स्टेप इंपॉर्टेंट था, वो क्या था, 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। और ये मेरे माइंड में क्यों आया, क्योंकि मुझे कोसाइन फॉर्मूला पता है, और कोसाइन फॉर्मूले में cos a आता है, तो cos a का यूज करके मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन a बाई 2 लिखा। ठीक है, अब सिमिलरली cos a बाई 2 प्रूव करोगे क्या, बस 1 प्लस cos a करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट ये चीज, ये प्रूफ सबको क्लियर हो गया है ना, दिस इज क्लियर राइट? यस यस सर। हाँ सर। तो सिमिलरली 1 प्लस cos a क्या हो जाता है, 2 cos स्क्वायर a बाई 2। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करके ट्राई एंड प्रूव दिस सेकंड वाला, ये वाला प्रूफ करने की कोशिश करो, एक बार ट्राई करो।
अच्छा, ये जो एप्लीकेशन वाले फॉर्मूले है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला, ये आपको याद भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन में यू डू नॉट हैव टू प्रूव एवरी टाइम, तो आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो, बट फॉर दैट यू नीड टू रिमेम्बर दिस। याद हो ही जाएगा, अभी आईआईटी वाले लेक्चर्स में भी पढ़ोगे। हो गया, हाँ सर हो हो गया गया। ना? मुझे करने की जरूरत नहीं है ना? एकदम सिमिलर प्रोसेस ही फॉलो करना है जो मैंने यहाँ पे किया है, हो जाएगा। करूँ या हो गया है सबका, जितने लोगों ने आंसर नहीं दिया है? दिशा, मृदुता, हो जाएगा ना? RNT? हाँ सर हो गया। अरे तुम नहीं, वो दूसरा वाला, पनवेल वाला। जिया, अक्षिता, हो जाएगा ना बेटा? ये करने की जरूरत नहीं है ना मुझे? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो ये चीज है, और फिर टैन वाले तो एकदम ऑब्वियस है कि साइन a/2 पता है, कॉस a/2 पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो उसके लिए तो भी कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। तो याद रहे कि पहला स्टेप क्या होता है, ये चीज याद रखना कि पहले स्टेप में कॉस a को हाफ एंगल फॉर्मूले में लिखना होता है, तो 1 माइनस कॉस a इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर a/2 और 1 प्लस कॉस a इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर a/2, यहीं से स्टार्ट करना है एंड अपने आप हो जाएगा। तो कॉस a/2 कितना आया? ठीक है, आप देखो, सेकेंड एप्लीकेशन इज, फर्स्ट एप्लीकेशन इज हाफ एंगल फॉर्मूला, सेकेंड एप्लीकेशन इज हेरॉन्स फॉर्मूला। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो एनी आइडिया हेरॉन्स फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा? सर वो था ना उसको हाफ ए बी साइन एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना। हाँ हाँ, वही है हेरॉन्स फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन उसको प्रूव कैसे करेंगे? अच्छा, हाफ ए बी हाफ ए साइन बी बता रहे साइन, हो? हाँ उसको हाँ करेंगे। राइट, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है हेरॉन्स फॉर्मूला। इसको प्रूव करने के लिए देखो क्या करते हैं ना, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे साइन रूल या कोसाइन रूल कुछ तो चाहिए, सो दैट आई कैन प्रूव दिस फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ना, वो किसी भी एरिया, किसी भी ट्राइंगल के एरिया को आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ ए इंटू बी इंटू साइन सी। पता है सबको ये? दो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपको पता है, ए और बी पता है, और उसके बीच का एंगल पता है, ठीक है, तो आप किसी भी ट्राइंगल को इस तरह से लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो इसको प्रूव भी कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई ट्राइंगल है ए बी एंड सी, और लेट्स से मुझे ए पता है और मुझे बी पता है, ठीक है। तो अगर मुझे ए और बी पता है और मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हो? अगर आपको ए और बी पता है, आपको ये एंगल पता है सी, तो हाउ कैन यू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्राइंगल? बेसिकली आपको ये हाइट चाहिए, राइट? यू रिक्वायर दिस हाइट। ये सोचो एक बार, कैसे निकाल सकते हो? ये रिजल्ट कैसे आएगा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मोहित रिजल्ट कैसे ड्रॉ हो रहा है? यहाँ से रिजल्ट ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, हाफ ए साइन थीटा इंटू बी, तो हाफ ए बी साइन थीटा लिख सकते हो। अब वो साइन थीटा क्या है? अच्छा देखो, सर वो पैराग्राम का एरिया था वहाँ। देखो बहुत ध्यान से देखना, आप ही लोग समझ जाओगे। देखो यहाँ पे अगर मैंने कोई भी एक बेस ले लिया, लेट्स से मैंने बी को बेस ले लिया, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू, अब ध्यान से देखो तो ये पूरा एंगल इज गिवन एज थीटा, दिस होल एंगल इज गिवन एज थीटा, राइट, दिस इज गिवन एज, मतलब इंस्टेड में सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के ना, व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इंस्टेड ऑफ सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ठीक है। अब देखो मुझे ये सी एंगल नोन है, मुझे ये सी एंगल नोन है, कैन दिस साइड बी, कैन दिस साइड, कैन दिस हाइट बी रिटन एज ए साइन थीटा एवरीवन? अगर ये थीटा है तो लिख सकता हूँ ना। तो किसी भी ट्राइंगल के लिए एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए साइन थीटा, और साइन थीटा एक्चुअली साइन सी ही है, एंगल सी। तो फ्रॉम देयर किसी भी ट्राइंगल के एरिया को, अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स नोन है और एक एंगल नोन है, तो किसी भी ट्राइंगल के एरिया को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ इंटू टू करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का साइन थीटा, और उनके बीच का साइन थीटा। तो किसी भी ट्राइंगल के एरिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे भी कर सकता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट पैरेललोग्राम होता है उसका हाफ। हाँ वैसे वो वेक्टर वाला मेथड तो है ही आपके पास, मतलब जो आपने पढ़ा है फिजिक्स में, वो तो कर ही सकते हो। मतलब इन जनरल भी किसी भी ट्राइंगल के लिए, मतलब लेमैन टर्म्स में अगर किसी ट्राइंगल को समझना है तो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो मेरे पास हाफ ए बी साइन सी आ रहा है ना, इसमें आई एम गेटिंग साइन सी, ठीक है। अब मुझे देखो आई नीड टू प्रूव हेरोन्स फॉर्मूला, अब उसके लिए मुझे एस वाली चीजें चाहिए। तो एस वाली चीजें अभी हमने पढ़ी कि कहाँ कहाँ पे आती हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले में आती हैं, साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, इन सब में आता है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज ना कि साइन सी को मैं हाफ एंगल फॉर्मूले में ब्रेक करूंगा। तो साइन सी को हाफ एंगल फॉर्मूले में ब्रेक करो तो कितना आता है, sin c by 2 into half sin c by 2 into नहीं 2 sin c by 2 into cos c by 2, राइट, a इंटू बी, 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, बस वो किया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल आउट कर देंगे। साइन सी बाई 2 की वैल्यू हमें पता है क्या है, एस माइनस बी, देखो ध्यान से, साइन ए बाई 2 के लिए एस माइनस बी आ रहा था अपॉन बी सी आ रहा था। तो साइन सी बाई 2 के लिए क्या आएगा, एस माइनस बी एस माइनस ए अपॉन ए बी रूट में, और कॉस सी बाई 2 के लिए क्या आएगा, एस इंटू एस माइनस ए आ रहा था, तो यहाँ पे एस इंटू एस माइनस सी लिख दो अपॉन ए बी। अब देखो हो गया ये, रूट ए बी हो जाएगा, जिसको तो कैंसिल आउट कर दोगे, और हाफ कैंसिल आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, सॉरी, हो गया, हेरोन्स फॉर्मूला आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो वो जो हमने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया, जिसको हमने कोसाइन रूल से प्रूव किया था, उसी चीज का प्रूफ हेरोन्स फॉर्मूला है। तो अब अगर आपके पास ना हेरोन्स फॉर्मूला प्रूव करने को आएगा, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको पहले हाफ एंगल फॉर्मूले प्रूव करने पड़ेंगे, साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, फिर उसको यूज करना पड़ेगा। अगर प्रूव करने को आ गया तो, नहीं आया तो फिर बचे हो, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला भी साइन मतलब
हेरॉन्स फॉर्मूले में याद रहे कि हम अप्लाई साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू कर रहे हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और वो हाफ एंगल फॉर्मूला मुझे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए से मिलता है। ठीक है, द थर्ड वन इज, थर्ड प्रूफ इज नेपियर्स एनालॉजी। पढ़ी है किसी ने? Anyone? नहीं। tan b minus c by 2 is equals to b minus c, ये एंगल है देखना, b और c कैपिटल है यहाँ पे, यहाँ पे साइड्स लिख रहा हूँ, b minus c by 2, नहीं सॉरी, b minus c into b plus c, ये स्मॉल है सारे, into cot a by 2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि कैसे प्रूव कर सकते हैं इस चीज को। और मैं एक हिंट दे देता हूँ, साइन रूल से होगा। साइन रूल से सोचो, हाउ कैन वी प्रूव दिस? साइन रूल a अपॉन साइन a is equals to b upon sin b is equals to c upon sin c होता है। देखो ये वाली जो चीज है ना, इसको लिखते हैं, तो b कंपोनेंट और डिविडेंड, कंपोनेंट में डिविडेंड, कहाँ पे कंपोनेंट में डिविडेंड लगाओगे? साइन रूल में। साइन रूल में, हाँ सही है। तो b माइनस सी अपॉन b प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ ना, देखो साइन रूल क्या था, a अपॉन साइन a is equals to b अपॉन साइन b is equals to c अपॉन साइन c is equals to 2 times of r। तो b को मैं सीधे 2r साइन b लिख दूं, c को मैं सीधे 2r साइन c लिख दूं, सिमिलरली 2r साइन b प्लस 2r साइन c, तो 2r तो कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे पास क्या बचेगा, साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन b प्लस साइन c। अब यहाँ पे कंपोनेंट में डिविडेंड लगाने को बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा, 2 cos b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2 अपॉन 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 से 2 तो कैंसिल आउट कर दोगे, कॉट b प्लस सी बाई 2 इंटू टैन b माइनस सी बाई 2। कंडीशनल आइडेंटिटी लगेगा, कंडीशनल आइडेंटिटी, तो a प्लस b प्लस c पाई है तो हाँ राइट, a प्लस b प्लस c पाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू दिस। तो बस मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे ना कॉट को टैन में कन्वर्ट कर दूंगा और सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। देखो फॉर्मूले में मुझे क्या दिखाना था, टैन b माइनस सी बाई 2, तो b माइनस सी बाई 2 तो ऐसे एज इट इज रहने दूंगा, बट इसको टैन में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं ले जाऊंगा इसको तो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है।
कॉट डिनोमिनेटर में आएगा, फिर जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो वो टैन हो जाएगा। तो इससे बेटर ये है ना कि मैं इसको टैन में कन्वर्ट कर दूं, जिससे कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आऊँ तो टैन डिनोमिनेटर में आए और फिर जब मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊँ तो कॉट बन जाए। तो दैट इज व्हाई आई विल बी कन्वर्टिंग दिस थिंग इनटू टैन। तो टैन में कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है ना, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई होगा, राइट। तो b प्लस सी को मैं पाई माइनस ए लिखूंगा यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने b प्लस सी को पाई माइनस ए लिखा तो देखो क्या हो जाएगा, कॉट पाई माइनस ए, ये नीचे 2 है तो उसको 2 को सेपरेट कर लिया, तो 90 माइनस ए बाई 2 tan a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। tan a बाई 2 को इधर ले आकर के मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा, फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो cot a बाई 2 हो जाएगा। तो tan b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू cot a बाई 2। ये है नेपियर्स एनालॉजी, दिस इज नेपियर्स एनालॉजी। अब सारे फॉर्मूले के अपने अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा, बट प्रूफ समझ में आ गया? इज द प्रूफ क्लियर? Yes. यस हाँ सर। अब तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मुझे a दिया हुआ है 13, b दिया हुआ है 14 और c दिया हुआ है 15। तो आपसे पूछा है कि cos a की वैल्यू बताओ, sin a बाई 2 की बताओ। कोशिश करना कि पेज ना पलटना पड़े आपको अपने नोटबुक का, और सारे चीजें खुद से बता दो। tan a बाई 2 बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बताओ, और sin a बताओ। cos a के लिए कोसाइन रूल लगाओ। cos a कितना आ रहा है? 13 का स्क्वायर इज 169, 15 का स्क्वायर इज 225, 14 का स्क्वायर इज 196। So 1/3. 1/3 आ रहा है। 26 into 15 3/5 आया। 13 का स्क्वायर इज 169, नहीं 3/5 आ रहा है। हाँ सर 3/5। हाँ सर 3/5. 3/5, ठीक है। sin a बाई 2, sin a बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है? s माइनस बी s माइनस सी b इंटू सी। फॉर्मूला याद हो जाए इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट कुछ ऐसा वो नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। याद रहे s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2s।
1/√5। 1/√5 चेक करो। हाँ सर। नहीं, तुम्हारा ही आंसर सुन के मैंने बोला है, बाकी लोग चेक करो। ओके। cos a/2 भी निकालो फिर। cos a/2 तो अब आप लोग ओरली निकाल लोगे, साइन पता है तो cos निकाल लोगे ना। टू बाई रूट फाइव आ जाएगा ना। साइन a/2 से सही बोला है ना। हाँ सर। हाँ तो cos a/2 2/√5 आ जाएगा। ट्राइंगल इमेजिन कर लो दिमाग में। tan a/2 फिर कितना, हाफ आ जाएगा। sin a/2 अपन cos a/2। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बताओ। एरिया कितना आया। √7,056। √7,056 56 16। एक बार 84 का देखना क्या आता हाँ है। सर 84 ही आ रहा है। 84 आ जाएगा ना। बेटर अप्रोच विल भी ना कि आपको ए और बी पता है तो साइन ए पहले निकाल लो। साइन ए पहले निकाल लो। सर हेरोन्स साइन फॉर्मूला लगा दे। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए उससे बेटर फॉर्मूला में जो ये लगता है ना कि पहले साइन ए निकाल लो। जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये साइन ए, ये निकालो। साइन ए कितना आएगा, 2 इंटू कॉस a/2 इंटू साइन a/2। ये सब वैल्यूज हमने निकाल रखी है पहले ही, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये साइन ए कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/√5 इंटू 2/√5 4/5, राइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने जाओ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ए, राइट। तो हाफ इंटू बी इंटू सी कितना हो जाएगा, 14 इंटू 15 इंटू साइन ए इज 4/5। तो 5 3 is 15, 2 2 is 4, तो 14 इंटू 6 84 स्क्वायर यूनिट्स। हेरॉन्स फॉर्मूले में एक्चुअली कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, फिर स्क्वायर रूट पता होना चाहिए अगर वैल्यू बड़ी आ सर जाती मैं है तो। अंदर ही फैक्टराइज कर देता हूँ तो आ जाता है, रूट निकालना नहीं पड़ता। हाँ ये भी सही है, अंदर ही फैक्टराइज कर लो। तो ऑल्टरनेट मेथड भी मैंने बता दिया यहाँ पे, हाफ इंटू बी सी इंटू साइन ए, क्योंकि साइन ए क्वेश्चन में हमें निकालना ही था। और जैसे ही वो निकाला तो जिस चीज को यूज करके हम हेरॉन्स फॉर्मूला प्रूव करते हैं डायरेक्टली, वही चीज क्यों ना यूज कर लें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ट्राई करो प्रूव करने का। जो भी नॉन चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें आज पढ़ाई हैं उसी से होगा। क्वेश्चन है cot a/2 plus cot b/2 plus cot c/2 is equals to a plus b plus c upon b plus c minus a cot a/2। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करने की कोशिश करो। रिमेंबर tan a/2 tan b/2 पता है आपको, तो आपको cot a/2 cot b/2 भी पता है।
tan a by 2 क्या होता है? s minus b s minus c upon s into s minus a. तो cot a by 2 क्या हो जाएगा? s minus a upon s minus b s minus c. सिमिलरली cot b by 2 cot c by 2 भी लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा s minus a plus s minus b s minus a into s minus c. ठीक है. इसके बाद what I will be doing is कि यहाँ पे एलसीएम लेने से बेटर है ना. देखो पहले डिनोमिनेटर सेम कर लें. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा? हाँ कह सकते हो एलसीएम ही लोगे. हाँ एस माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो. यहाँ पे एस माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो. और यहाँ एस माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो. अब देखो यहाँ पे s अपॉन दिस थिंग, s अपॉन दिस डिनोमिनेटर, s अपॉन दिस डिनोमिनेटर कॉमन ले सकता हूँ. तो रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c कॉमन ले लिया. तो क्या बचेगा? s माइनस a का होल स्क्वायर रूट में प्लस रूट में s माइनस b का होल स्क्वायर प्लस रूट में s माइनस c का होल स्क्वायर. तो s माइनस a s माइनस b s माइनस c बचेगा. ठीक है. तो s माइनस a प्लस s माइनस b प्लस s माइनस c बचेगा. ये चीज तो कॉमन चली ही आ रही है. ऑल्सो यहाँ से ध्यान से देखो तो s s s ऐड होकर के 3s हो जाएंगे. ठीक है. माइनस a प्लस b प्लस c आ जाएगा विच इज 2s. तो यहाँ से बस s आ जाएगा. ठीक है. यहाँ से बस s आ जाएगा. तो फाइनली जो मेरे पास चीज आ रही है दैट इज कमिंग एज s इंटू एस अपॉन s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c. ऐसा कुछ आ रहा है. यहाँ तक क्लियर है सबको? सब बाद में होगा जो ही. ऐसा आया वो रूट के बाहर है ना. हाँ रूट के बाहर है. राइट. तो रूट के बाहर लिखते हैं इसको s. अब देखो ध्यान से यहाँ पे मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए? मुझे फॉर्मूले में एक cot a by 2 चाहिए राइट हैंड साइड पे. तो cot a by 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रूट एस माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड. रूट s माइनस a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अगर यहाँ पे s माइनस बी s माइनस सी है, यहाँ पे एक s माइनस a ऊपर आ जाए तो मैं इसको cot a by 2 लिख सकता हूँ. राइट. तो मैं क्या करूँगा? रूट ऑफ s माइनस a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूंगा. तो ये वाली जो चीज है ये cot a by 2 मिल जाएगी मुझे. राइट. ये cot a by 2 दे देगा. देखो cot a by 2 लिखा है ना, s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. तो सबसे पहले तो इसको cot a by 2 लिख दिया, जो ब्रैकेट मतलब जो सर्कल किया मैंने, जो कॉमन लिया. मल्टीप्लाई बाय s अपॉन एस माइनस ए सीधे लिख दूं. यहाँ पे भी रूट में s माइनस ए है, यहाँ पे भी रूट में s माइनस ए है, तो सीधे s अपॉन एस माइनस ए लिख दूं. अब क्वेश्चन हो गया. s को तो आप सीधे लिख सकते हो ना, a प्लस बी प्लस सी बाई 2. और देखो मुझे a प्लस बी प्लस सी ही रिक्वायर्ड था राइट हैंड साइड पे. और s की जगह अगर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 रखोगे तो देखो नीचे क्या बच रहा है? a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a बच रहा है. एलसीएम ले लिया मैंने, डिवाइड बाई 2. यही हो जाएगा ना. s की जगह a प्लस बी प्लस सी बाई 2 रखो, एलसीएम ले लो, माइनस 2a. हो गया ना क्वेश्चन? cot a by 2 into a plus b plus c upon b plus c minus a.
राइट हैंड साइड आ गया b प्लस सी माइनस। तो ध्यान से देखना मैंने क्या किया है, मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया है tan वाला जो था, उसकी वजह से उसकी हेल्प से मैंने कॉट निकाला है। फिर कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले स्टेप में मैंने तीनों को लिखा कॉट के फॉर्मूले में, फिर सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया है, बेसिकली बेस कॉमन करने की कोशिश की है। जैसे ही बेस कॉमन किया है मैंने, उसके बाद फिर काफी जो कॉमन चीज है उनको एक साथ लिख लिया है, और बाकी अपने आप इस टाइप से कुछ आ गया। और उसके बाद फिर क्वेश्चन बेसिकली अपने आप ही फ्लो होता गया। फिर उसके बाद मुझे कुछ करना नहीं था, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे cot a/2 रिक्वायर्ड था। तो राइट हैंड साइड पे cot a/2 के लिए मैंने cot a/2 वाले फैक्टर लाने की कोशिश की, उसको अलग कर लिया, एंड वंस आई डिड दैट तो क्वेश्चन अपने आप ही हो गया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ तो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आप लोगों का सेक्शन है दैट इज ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगी अभी आपसे। लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज 3.2 के 5 क्वेश्चंस दिए थे, पहले 5 क्वेश्चन। जिसने नहीं किया है उसने पूरा कर लेना। एंड जितना मैं कह रहा हूँ उतना करते रहो, जिससे कि आपके ऊपर बाद में एक साथ पूरा बर्डन नहीं आए बुक सॉल्व करने का। 10 से 11 क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज में, लगा लो, डे सेम डे ही लगा लो और खत्म करो इसको लगा करके। बोर्ड्स के लिए टेंशन मत लो फिर। तो ITF में देखो, मैं ITF का ग्राफ नहीं बताने जा रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि सबको पता होगा, हाँ सर। पता है ना? ठीक है, तो ITF का ग्राफ नहीं बता रहा हूँ मैं, और प्रिंसिपल वैल्यू निकालना नहीं बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि tan इनवर्स 1/√3, तो tan इनवर्स 1/√3 π/6 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी चीजें आप लोगों ने ट्रिगो में पढ़ रखी हैं। ठीक, तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं, वो बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं ITF की, वहां से स्टार्ट करते हैं। बताने की जरूरत है क्या मुझे ग्राफ? और ये हाँ मतलब सर। मोहित आर्यन की बात नहीं कर रहा हूँ, सोम की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी इन जनरल डू आई नीड टू टेल दिस ग्राफ? और बेसिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, साइन इनवर्स 1 कितना होगा, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है ना? ये सब बेसिक वाली चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो सीधे प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं। तो आप लोग को एक चीज पता है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू cosec inverse 1/x. Similarly, cos inverse will give you sec inverse 1/x, cos inverse x will give you sec inverse 1/x, and tan inverse x will give you cot inverse 1/x. ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास ये होता है ना, क्या कहते हैं, अगर मैं -1 से 1 की बात करूंगा, ठीक है, x की वैल्यू -1 से 1 की बात करूंगा, तो यू गाइस नो कि साइन इनवर्स -x कितना हो जाता है? माइनस साइन इनवर्स x, राइट? और cos इनवर्स -x कितना हो जाता है? एनीवन? पाई माइनस cos इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, ये वाली प्रॉपर्टीज है। cosec भी माइनस हो जाता है, sec और cot में पाई आता है, ठीक है। cosec सेम एज साइन होता है यहाँ पे, माइनस cosec इनवर्स x। sec और cot में क्या आता है? पाई माइनस आता है, ठीक है। तो cos, sec और cot में पाई माइनस आता है, याद रखना। ओके, देन π/2 वाले फॉर्मूले हैं, तो वो फॉर्मूले क्या थे? जैसे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x,
पाई बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स, बस दोनों x सेम होने चाहिए। सिमिलरली cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x भी पाई बाय 2 हो जाता है। यहाँ पे जो x है मेरा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर -1 से 1 की बात करोगे तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाय 2 हो जाता है। मतलब बेसिकली बस डोमेन देखना है आपको। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाय 2 हो जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद सर cosec वाले में स्मॉलर देन -1 भी होता है। हाँ, मतलब वो मॉड ऑफ x रहता है बेसिकली। ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आती है? हाँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या क्या हो सकता है? एक तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा? xy smaller एक्स than वाई 1. लेस देन 1। हाँ, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड x वाई लेस देन 1। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और x वाई लेस देन 1 है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों? मतलब सिर्फ xy smaller than 0 होता है ना, या वो भी होता है? मतलब इसके लिए तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर, मतलब x y, ये चीज आप अज्यूम करते हो कि आप यहाँ पे एक्स वाई के लिए ही पढ़ते हो, बट यहाँ पे x की जो वैल्यूज हम रखते हैं ना वो पॉजिटिव ही रखते हैं। y की जो वैल्यूज रखते हैं पॉजिटिव ही रखते हैं, नहीं तो नेगेटिव साइन कॉमन लोगे और फिर एक माइनस आ जाएगा ना बाहर, अगर नेगेटिव रखोगे तो। दैट इज वाई। और अगर एक्स वाई लेस देन 1 होता है तो मतलब सॉरी लेस देन 0 नहीं होगा, लेस देन 1 होगा। और अगर मान लो मेरा एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या होगा? पाई ऐड कर देंगे। पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ठीक है। बाकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चंस हैं। और अच्छा, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो जाता है, कॉज इनवर्स कॉज एक्स एक्स हो जाता है, ये सब पता ही होगा। हाँ सर। ठीक है। तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं आपके एनसीईआरटी में, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई वाली और उसके ऊपर वाली जितनी बताई है मैंने, और बाकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की होती है कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स सर हो जाता है sin तो। x plus sin y वाली भी होती नहीं, इसमें नहीं है, मतलब स्टेट बोर्ड में नहीं है, है? ओके। एनसीईआरटी में भी नहीं है, बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है बेसिकली। वैसे तो आईआईटी के सिलेबस में है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लो, एक दो क्वेश्चंस। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू प्रूव करो।
हो गया सर। है ना? 1 मतलब tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 के लिए लगा देंगे आइडेंटिटी, तो वो पाई प्लस लग जाएगा क्योंकि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। और वो फिर वहां दोनों से कैंसिल हो जाता है। हाँ, तो करने की जरूरत नहीं होगी शायद मुझे। सिमिलरली cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पाई माइनस tan इनवर्स 3 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इज cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्रूव करो। cos इनवर्स 33/65 है। देखो cos a cos b तो पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? cos a plus b से। cos a प्लस b से, वेरी गुड। assuming cos inverse 4/5 is equals to a, ठीक है, तो cos a is equals to 4/5, similarly cos b is equals to 12/13 लिख सकते हो। cos a पता है तो sin a लिख सकते हो, sin a 3/5 आ जाएगा। sin b लिख सकते हो, sin b कितना आ जाएगा? 5/13, और फिर cos of a plus b अप्लाई कर दो, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 33/65 आ जाएगा। a प्लस बी cos, now taking cos inverse both side, तो a प्लस b is equals to cos inverse 33/65, और a और b की वैल्यू क्या थी? cos inverse 4/5 और cos inverse 12/13, तो वहां से प्रूव हो गया। समझ गया सबको? यस। अब एक और क्वेश्चन कर लो। 2 times of tan inverse -1/3 प्लस cos inverse 3/5 की वैल्यू बताओ। सर 0 है क्या? नहीं, 0 नहीं है ना। -1/3 मत करो,
-1/3 पे फंस जाओगे, माइनस साइन इनवर्स आ जाएगा ना, +1/3 करो। माइनस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, हाँ वहां से गलत आ जाएगा। ये कितना आ रहा है? पाई माइनस tan इनवर्स 2 है। पाई माइनस tan इनवर्स 2, मोहित कैसे कर रहे हो? ये 2 tan इनवर्स 1/3 लिखा है, राइट? फिर तो पाई tan बाय इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो tan हाँ इनवर्स सर a प्लस वही tan है। इनवर्स b अप्लाई करोगे, तो यहाँ से tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा, x y लेस देन 1 है ना, प्लस cos इनवर्स 3/5 लिखा है। देखो tan इनवर्स 3/4 को आप sin इनवर्स 3/5 लिख सकते हो ना, ये सर पाई बाय 2 हो जाएगा। π/2 आ जाएगा। नेगेटिव में गड़बड़ था कि नेगेटिव में यहाँ माइनस आ रहा था, तो वो नहीं कर सकते थे। एक और बेसिक सा क्वेश्चन देख लो, ऐसा ही टाइप है। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसकी वैल्यू बताओ। π/4। π/4 आ गया। हाँ सर। tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा ये, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b अप्लाई कर दो, ठीक है, π/4 आ जाएगा। चलो ठीक है, आईटीएफ के क्वेश्चंस लगा लो। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 से स्टार्ट किया था मैंने। बुक सबको मिल गई ना, पीडीएफ मतलब वो क्या कहते हैं, ऐप मिल गया था ना सबको? एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज 3.3 लगा लो। आईटीएफ के क्वेश्चंस हैं 3.3 में, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मतलब मुझे 2 क्वेश्चंस ही दिख रहे हैं बस। सेकंड क्वेश्चन के नहीं, 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, थर्ड क्वेश्चन के 6-7 पार्ट हैं, और सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं वो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज भी लगाओ, ठीक है? ओके सर। अच्छा देखो, अब इतने बड़े हो गए हो कि आई एम नॉट आस्किंग यू गाइस टू सबमिट योर असाइनमेंट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू सॉल्व इट। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सबमिट करना है, मुझे दिखाना है, आप अपने लिए ही लगाओगे। जिसको भी बोर्ड्स को सीरियसली लेना है लो, और आपको पता है ना कि यहाँ पे स्टेट बोर्ड में नंबर्स नहीं आते हैं, सीबीएसई की तरह नहीं है फेक के नंबर मिलते हैं, तो ऑनेस्टली लगा लो।